बुर्ज मीज़ान लिब्रा, कैरियर और कारोबार का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा कैरियर और कारोबार 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान पर ज़ोहल, नेपच्यून और यूरेनस की बुर्ज तब्दीली का असर दरियाफ्त करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज मीज़ान के कैरियर और कारोबार 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में हम कैरियर के नुक्ता नज़र से 2025 का जायजा लेंगे, खास तौर पर अहम सियारों की तब्दीलियों को नुमायां करेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हम में दाखिल होंगे, जबकि यूरेनस मुख्तसर तौर पर बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होगा और प्लूटो पूरा साल बुर्ज दलों में गुजारेगा। ये तब्दीलियां अहम हैं। ज़ोहल गौर करने का एक अहम सैयारा है, क्योंकि ये मीरास, मेहनत, अज़्म और कामयाबी की अलामत है। इसकी हरकत आपके चार्ट के इन इलाकों की निशानदेही करती है जहां आपको मुमकिना तौर पर तवील मुद्दती मंसूबों में काफ़ी तवानाई लगाने का इम्कान है। मुश्तरी तरक्की का सैयारा आपके जोश, जज्बे और हिकमत को मखसूस कोशिशों की तरफ ले जाता है। फिलहाल मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में है, जहां ये तकरीबन वस्त साल तक रहेगा। 10वीं और पहले घर को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ ट्रांजिट का जायजा लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि यही घर हमारे कैरियर की नुमाइंदगी करते हैं। बुर्ज मीज़ान के लिए साल 2025 अहम पेशा वराना और ज़ाती वाबस्तगियों को लाने के लिए तैयार है, और उसकी वजह मुश्तरी का बुर्ज सरतान में जाना है, जो आपके कैरियर के 10वीं घर को रोशन करेगा। मजीद बरहा चांद ग्रहण की मुस्बत तवानाई आपके रास्ते को मुतासिर करेगी। साल के आगाज में मरीख बुर्ज असद से बुर्ज सरतान की तरफ पीछे हटेगा, एक मरहला जो 6 दिसंबर से 30 फरवरी तक जारी रहेगा। इस इब्तिदाई मुद्दत के दौरान आपको कुछ पेशा वराना गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पीछे हटना उलझन का एहसास पैदा कर सकता है। 1 मार्च से 12 अप्रैल तक ज़ोहरा भी अतार्द के साथ पीछे हो जाएगी, जिससे अंदाज़ा होता है कि साल के पहले चंद महीने आप कुछ गैर पैदावारी महसूस कर सकते हैं। उग्रचे ये हद से ज़्यादा ड्रामाई लग सकता है, लेकिन ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि मरीख का पीछे हटना, जो आपकी उमंगों, सोशल नेटवर्क और करियर को मुतासिर करता है, आपको अपने ख्वाबों पर सवाल उठाने और आपके ताउन का असर नो जायजा लेने का बाइस बन सकता है। हो सकता है आप खुद को अपने करियर की रफ्तार पर नज़रसानी करते हुए पाएं। जिस्मानी तौर पर आपको अपनी तवानाई की सतह में कमी महसूस हो सकती है, जिसके नतीजे में पेशा वराना कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइव कम हो जाती है। ज़ोहल साल के बेशतर हिस्से में आपके छठे घर पर काबिज रहेगा, जो काम, सेहत और दूसरों की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करता है। ज़ोहल फरवरी 2026 तक इस पोजीशन में रहेगा। उग्रचे 24 मई से 1 सितंबर तक बुर्ज हम में मुंतकिल होने पर थोड़ी मोहलत मिलेगी। ज़ोहल मुसलसल मुतालिबात मुसल्लत करता है, जिससे अहम दबाव और चैलेंजेस पैदा होते हैं, जिनको नेविगेट करना ज़रूरी है। इस असर और रसूख के नतीजे में काम के बोझ में इजाफा होता है और खुद से ज़्यादा बोझ को रोकने के लिए सेहतमंद हुदूद के क़याम की हौसला अफजाई होती है। ये रूहानी मकासद पर तवज्जो को भी बढ़ाता है, एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि आपके ख़यालात ही हकीकत को तश्कील देते हैं। मजीद बरहा ये खुद की देखभाल की अहमियत पर जोर देता है, मुराकबा, इल्म, नुजूम और योगा जैसे मशकों को तरजीह देने पर जोर देता है, जो मजमूई तौर पर फलाह के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। इस साल नोड्स यानी राहो और कीतो भी बुरूज तब्दील करेंगे। शुमाली नोड राहो बुर्ज हुत में और जुनूबी नोड कीतो आपके 12वें घर बुर्ज सुम्बुला में मुंतकिल होंगे। इस अरसे के दौरान अपनी पेशा वराना जिंदगी में होने वाली पेशरफ्त पर गौर करें। बुर्ज हुत में नॉर्थ नोड की मौजूदगी काम और आराम के दरमियान मुतवाजिन नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर देती है। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि खुद की कदर सिर्फ पैदावारी सलाहियत से मुंसलिक नहीं है, बल्कि अमन के अंदरूनी एहसास से जड़ी हुई है। ये मुद्दत आराम और अक्कासी की भी हौसला अफजाई करती है। 2006 और 2007 पर गौर करें कि इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या चीज़ महवर बनी हुई थी, क्योंकि इस साल राहो और कीतो उन्हें थेम्स को दोबारा उजागर करेंगे।
आपके 12 घर में साउथ नोड की पोजीशन के साथ आप खुद तनकीदी रुझानात, कमाल पसंदी और ज्यादा सोचने के रुझान को खत्म करने के अमल में है। खुद को शिकस्त देने वाले रवैयों को खत्म करना शामिल है, जैसे कि पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर अपनी इज्जत नफस का तयन करना और मुतअद्दिद कामयाबियों के हुसूल में खुद को थका देना। इसके बरक्स आपके छठे घर में बुर्ज हुत में नॉर्थ नोड के साथ तवज्जो काम से मुतालिक तब्दीलियों की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो मुमकिना तौर पर आपको शिफा देने वाले के किरदार को कबूल करने की तरफ ले जाती है। ये मुद्दत सेहत, वर्जिश और ऐसे काम में मशगूल होने की अहमियत पर जोर देती है जिससे दूसरों को फायदा हो। ताहम ये आराम की ज़रूरत पर भी रोशनी डालती है, जो आपको बाज बूझे को तर्क करते हुए अंदरूनी खुद मुख्तारी दरियाफ्त करने की तरगीब देता है। जैसा कि ये ट्रांजिट आगे बढ़ता है, ये अहम शनाख्त का बाइस बन सकता है, खास तौर पर 24 मई और 1 सितंबर 2025 के दरमियान, जब हम बुर्ज हम में ज़ुहल की इब्तिदाई झलक का तजर्बा करेंगे। इसी बुर्ज में नेपच्यून भी दाखिल होगा। ये देखते हुए कि ये ताल्लुकात के दायरे से मुताल्लिक है, ये आपके साथी पर ज्यादा बड़ा रास्त असर डाल सकता है, फिर भी ये बिलाशुबा आपकी शिराकत को मुतासिर करेगा। 7वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी मुआहदों से वाबस्तगी की निशानदेही करती है, जिसमें मुमकिना तौर पर नए क्लाइंट्स, एजेंसी के मुआहदे या किसी कारोबारी मंसूबे का आगाज शामिल है। उग्रचे नेपच्यून के असर और रसूख की वजह से जादू का एहसास हो सकता है, लेकिन ये उलझन और वजाहत की कमी को भी पेश कर सकता है, क्योंकि नेपच्यून गैर वाज़ेह तसव्वुरात की तरफ माइल होता है। आप देख सकते हैं कि आप बड़ी उम्र के लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्तरका मंसूबों के मौके में इजाफा हो सकता है। ताहम ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से आपको अपने रिश्तों में कुछ भारीपन अबोझ महसूस होगा। ये भारीपन शादी या कारोबारी शिराकत दारी जैसे वादों में जाहिर हो सकता है, जो इसमें शामिल कुर्बानियों की वजह से बोझल महसूस करवा सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका नतीजा तलाक की सूरत में भी हो सकता है, या तो ज़ाती ताल्लुकात में या कारोबारी तनाजुर में, क्योंकि आपको एक ऐसी शिराकत दारी से अलग होना जरूरी हो सकता है जो अब आपकी ज़रूरियात के मुताबिक ना हो। मुश्तरी 9 जून तक आपके 9वें घर में मौजूद रहेगा। नए इल्म के हुसूल, महारत में इजाफा और काम से मुताल्लिक सफ़र के साथ साथ किसी सरप्रस्त आ रहनुमा की तलाश को फ़रोग़ देगा। ताहम छठे घर में ज़ुहल से वाबस्ता मौजूदा काम की जिम्मेदारियों की वजह से ये सलाहियत किसी हद तक महदूद है। 9 जून को मुश्तरी बुर्ज सरतान में मुंतकिल होगा, जहां ये पूरा साल रहेगा। ये बुर्ज मुश्तरी की सरबुलंदी की नुमाइंदगी करता है और आपको 2013 और 2014 के दौरान अपनी जिंदगी में होने वाली पेशरफ्त याद करनी है कि इस वक्त क्या चीज़ आपकी जिंदगी में अहम थी, इस वक्त क्या फल फूल रहा था। आप अपने आप को मौक़े, कामयाबियों और जाहिर होने के इम्कानात में इजाफे का तजर्बा कर सकते हैं, क्योंकि बुर्ज सरतान में मुश्तरी आपकी दिलचस्पियों की परवरिश और मौजूदा जज्बात को फ़रोग़ देने के जरिए तरक्की को फ़रोग़ देता है। इसमें ख़वातीन, ख़ानदान के अफराद के साथ ताउन, बागबानी, तदरीस और रहनुमाई जैसी सरगर्मियों में शामिल होना शामिल हो सकता है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि मुश्तरी 7वें घर में मौजूद ज़ुहल के साथ एक मुरब्बा बनाएगा, जिससे जाहिर होता है कि नए मौक़े पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो शिराकत दारी के लिए आपकी जिम्मेदारियों, आपके ताल्लुकात के अंदर मौजूद हरकियात की वजह से महदूद हो सकते हैं। 10वें घर में मुश्तरी की जगह काफ़ी साजगार है। मजीद बरह 25 जून को हम बुर्ज सरतान में एक नए चांद का तजर्बा करेंगे, जिसकी खुसूसियत इसकी ज़रख़ेज़ी और कसरत है, जो नए मौक़े के उभरने की अलामत है। ऐसा लगता है कि यह दौरानिया आपको ऐसे इंतखाब करने की तरगीब देता है जो जज्बाती अहमियत रखते हों, जबकि ऐसे अफराद के साथ रवाबित को भी फ़रोग़ देते हैं जो ख़ानदान की तरह महसूस करते हैं। मजीद बरह 30 जुलाई से 25 अगस्त तक ज़ोहरा बुर्ज सरतान से गुजरेगी, जो आपकी पेशा वराना तरक्की में मजीद मदद करेगी। साल भर प्लूटो बुर्ज दलों में रहता है, जो आपके 5वें घर पर असर अंदाज होता है। इस तरह आपको अपने शौक और दिलचस्पियों को संभालने की तरगीब मिलती है। ये तवानाई आपको अपनी ख्वाहिशात का ताक़ुब करते हुए उजलत और अज़्म के साथ मुमकिना तौर पर टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए हौसला अफजाई करती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए कैरियर और कारोबार में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।